हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द न्यू फैंगल्ड कंपटीशन क्लासेस। आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल न्यू फैंगल्ड कंपटीशन क्लासेस में। फ्रेंड्स, हमने लास्ट वीडियो के अंदर सीटेट 7 फरवरी का जो पेपर था 2026 का, उसके 5 क्वेश्चंस को सॉल्व किया था। आज की वीडियो के अंदर बेटा हम आगे के क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। तो देखते हैं पहले क्वेश्चन में क्या बोला गया है। एंगल पी क्यू ऑफ ए ट्राइंगल पी क्यू आर रिस्पेक्टिवली 30 एंड 50 डिग्री। ये कहते हैं एक ट्राइंगल है पी क्यू आर। तो मैंने एक ट्राइंगल ले लिया बेटा पी क्यू आर। ठीक है, इसमें इन्होंने बोला है कि इस ट्राइंगल पी क्यू आर में जो एंगल पी है वो 30 डिग्री है, यानी कि ये पूरा का पूरा एंगल कितना है मेरा 30 डिग्री है। और ये जो पूरा का पूरा एंगल क्यू है वो कितना है 50 डिग्री है। ठीक, if the bisectors of angle P and Q meet at point O। अब ये जो बाइसेक्टर्स हैं बेटा ये कहाँ पे मिलते हैं O। पहले तो यहाँ पे आपको बाइसेक्टर का मतलब समझ में आना चाहिए। बाइसेक्टर का मतलब होता है डिवाइड इक्वली। बाइसेक्टर का मतलब क्या होता है, डिवाइड इक्वली। किस चीज को इक्वली डिवाइड कर रहे हैं, एंगल P को एंड एंगल Q को। तो इसका क्या मतलब होगा, डिवाइड इक्वली का मतलब हुआ बेटा अगर ये पूरा एंगल 30 डिग्री है तो ये वाला हिस्सा भी 15 डिग्री होगा और ये भी कितना होगा 15 डिग्री। ये पूरा एंगल 50 है तो ये भी 25 होगा और ये भी 25 डिग्री होगा। करेक्ट। अब हमसे बोला गया है कि बेटा हमें निकालनी है एंगल ट्वाइस ऑफ एंगल पीओक्यू। जो हमारा ये वाला एंगल है उसका ट्वाइस -10 डिग्री। हमें इसकी वैल्यू निकालनी है। तो बेटा इसकी वैल्यू निकालने के लिए, इस पूरे की वैल्यू निकालने के लिए मेरे पास इसकी वैल्यू होना ज़रूरी है। अब इसकी वैल्यू मैं कैसे निकाल सकती हूँ, तो अगर मैं इन ट्राइंगल पी ओ क्यू देखूँ तो इसमें बेटा मेरे पास बाइसेक्टर होने की वजह से एंगल ओ पी क्यू, ओ पी क्यू कितना है 15 डिग्री। एंगल ओ क्यू पी यानी कि ये कितना है 25 डिग्री। और एंगल पी ओ क्यू ये मुझे निकालना है। अब आपको पता है बेटा किसी भी ट्राइंगल में सभी एंगल्स का सम क्या होता है 180 डिग्री। इसका मतलब एंगल ओ पी क्यू प्लस एंगल ओ क्यू पी प्लस एंगल पी ओ क्यू, तीनों मिला के क्या बनेंगे 180 डिग्री बाय एंगल सम प्रॉपर्टी। ओ पी क्यू इज 15 plus OQP is 25 plus angle POQ is 180 डिग्री। करेक्ट। तो बेटा यहाँ पे जब हम सॉल्व करेंगे तो एंगल POQ क्या आएगा 180 माइनस 15 प्लस 25 कितना होगा 40। तो एंगल POQ इज 140 डिग्री। करेक्ट। अब आगे बेटा हमें क्या बोला गया है क्वेश्चन के अंदर, क्वेश्चन में बोला गया है हमें किसकी वैल्यू निकालनी है, ट्वाइस ऑफ एंगल पी ओ क्यू -10। पी ओ क्यू मेरा कितना है 140, यानी कि ट्वाइस ऑफ एंगल 140 -10 दैट इज 280 -10 इज 270 डिग्री। कितना है 270 डिग्री, यानी कि हमारा आंसर क्या होगा बेटा, ऑप्शन नंबर 1 हमारा आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में बोला गया है कि इनमें से कौन सा मेजरमेंट है जो कि आपका राइट ट्रायंगल का फॉर्म नहीं कर रहा। तो अब बच्चे क्या करते हैं ऐसे क्वेश्चनों में बेटा, जो लास्ट वाली साइड होती है उसी को क्या मानते हैं, हाइपोटेन्यूस मानते हैं, जबकि ऐसा नहीं होता। हमेशा याद रखेंगे जब हमें बेटा 3 नंबर्स दे रखे हैं तो उसमें जो सबसे बड़ा नंबर होता है वो हमारा हाइपोटेन्यूस होता है। तो अगर मैं इसकी बात करूं तो अकॉर्डिंग टू पाइथागोरस थ्योरम हमारा 4.5 का स्क्वायर प्लस 6 का स्क्वायर अगर मेरा 7.5 का स्क्वायर आ रहा है तो इसका मतलब ये है कि ये पाइथागोरस को फॉलो कर रहा है। तो बेटा मेरा 4.5 का स्क्वायर क्या होगा, दैट इज 20.25 प्लस 6 का स्क्वायर 36, 7.5 का स्क्वायर होगा बेटा 56.25। क्या इन दोनों को सम करके यही आ रहा है, बिल्कुल आ रहा है। तो इसका मतलब क्या है बेटा, ये वाला जो हमारे को पेयर दिया गया है ये हमारा राइट ट्रायंगल बनाएगा।
तो ये हमारा आंसर नहीं है। अब नेक्स्ट में चलते हैं। इसमें सबसे बड़ी डिजिट क्या है? 16। तो हम क्या करेंगे? 8 का स्क्वायर प्लस 12 का स्क्वायर इज 16 का स्क्वायर। 8 का स्क्वायर इज 64, 12 का स्क्वायर इज 144 और 16 का स्क्वायर होता है बेटा 16 इंटू 16 दैट इज 256। ठीक। अब बेटा मुझे क्लियरली पता चल रहा है जब मैं 64 में 144 करूंगी तो लास्ट की डिजिट 8 आएगी, ना कि 6। तो बेटा यही पेयर है जो मेरा राइट एंगल ट्रायंगल नहीं बना रहा। तो हमेशा याद रखेंगे इस वाले पेयर के अंदर बेटा हाइपोटेन्यूज कौन सी होगी? 6.5 और इसमें कौन सी होगी? 20। करेक्ट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बोला गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन में बोला गया है विच ऑफ द फॉलोइंग लेटर्स डज नॉट हैव रोटेशनल सिमेट्री। इनमें से किस लेटर की रोटेशनल सिमेट्री नहीं होती? रोटेशनल सिमेट्री का क्या मतलब होता है? रोटेशनल सिमेट्री का मतलब ये होता है कि जब हम किसी भी चीज को रोटेट करें तो हमारे को सेम फिगर मिले। अब जैसे मान लीजिए ये एच है, ठीक है, इस एच को मैं जब ऐसे रोटेट करूंगी तो मुझे आई मिल रहा है, नहीं है। फिर मैं जब इसको दोबारा रोटेट करूंगी बेटा इस तरीके से इधर की साइड रोटेट करूंगी तो मुझे क्या मिलेगा? फिर से एच की फॉर्म मिल जाएगी, यानी कि इसकी रोटेशनल सिमेट्री है। फिर जब मैं इधर मूव करूंगी तो फिर ऐसे मिलेगा, फिर जब मैं ऊपर की साइड मूव करूंगी तो क्या मिलेगा? फिर से मेरे को एच मिलेगा। तो यानी कि इसकी रोटेशनल सिमेट्री है। ओ को मैं किसी भी एंगल में मूव करूं बेटा इसकी इन्फिनाइट रोटेशनल सिमेट्री होगी। अब एन को देखते हैं। जब एन को बेटा मैं इधर की साइड मूव करूंगी तो क्या होगा? कुछ ऐसी वो बनेगी। फिर उसके बाद मैं इसे नीचे की साइड मूव करूंगी तो क्या बनेगा? ऐसे मिलेगा। इसका मतलब इसकी भी रोटेशनल सिमेट्री है। क्या मेरी ई की रोटेशनल सिमेट्री है? ई। अब मैं इसको करूंगी, ये भी सेम नहीं है। एक हमारा ये सेम, मतलब वापस क्या है बेटा, मैं किसी भी एंगल में मूव कर लूं हमारे को वापस ये शेप नहीं मिल रही। तो इसका मतलब क्या है? हमारी किसकी रोटेशनल सिमेट्री नहीं है? ई की रोटेशनल सिमेट्री नहीं है। अब चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में बोला क्या है डायगोनल्स पी आर एंड क्यू एस ऑफ ए पैरेललोग्राम पी क्यू आर एस। ये मैं एक पैरेललोग्राम बना लिया बेटा पी क्यू आर एस। ठीक है। इसमें बोला गया है कि जो पी आर और क्यू एस है ये क्या करते हैं बेटा? ओ पे इंटरसेक्ट करते हैं। ओपी इज एक्स प्लस वाई। मेरा ओपी कितना है बेटा? ये कितना है? एक्स प्लस वाई। ओ क्यू इज 20। ओ क्यू इज 20। ओ आर इज 16। ओ आर यानी कि यहाँ से यहाँ तक कितना है? 16। ओ एस इज वाई प्लस 7। ठीक है। हमें क्या निकालना है? 7x माइनस वाई की वैल्यू, यानी कि मुझे पहले x की वैल्यू पता होनी चाहिए y की। अब बेटा यहाँ पे आपको पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टी होना चाहिए, पता होना चाहिए क्या, कि जो डायगोनल्स होते हैं, डायगोनल्स ऑफ पैरेललोग्राम बाइसेक्ट ईच अदर, कि जो डायगोनल्स होते हैं पैरेललोग्राम के वो एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं। और मैंने अभी बताया था बाइसेक्ट का मतलब क्या है? इक्वली डिवाइड करते हैं, यानी कि ओपी मेरा किसके इक्वल होगा? ओ आर के। और जो मेरा ओ एस है वो किसके इक्वल होगा? ओ क्यू के। करेक्ट। अब मेरे पास इनकी वैल्यूज हैं, देखते हैं। पहले मैं इसकी निकालती हूँ। फिर ओपी की वैल्यू क्या है? x प्लस वाई इज इक्वल टू ओ आर दैट इज 16। अब मैं इसकी निकालती हूँ। यहाँ पे क्या दे रखा है मुझे? ओ एस इज इक्वल टू ओ क्यू। ओ एस कितना है? y प्लस 7 इज इक्वल टू 20। यहाँ से y की वैल्यू मेरी क्या आई? 20 माइनस 7 दैट इज 13। अब इस वैल्यू को बेटा मैं इस इक्वेशन में पुट करूंगी तो व्हाट आई विल गेट? x प्लस 13 इज 16। x इज इक्वल टू 3, यानी कि x की वैल्यू क्या होगी? 3 और y की वैल्यू क्या होगी? 13। नाउ हम इस वैल्यूज को कहाँ पुट करेंगे? इस इक्वेशन में। पुटिंग वैल्यूज तो 7x माइनस वाई, 7 इंटू 3 माइनस 13, it will give you 21 minus 13 and it is 8. So बेटा आपका आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर 4 will be your answer. नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं बेटा। द पेरीमीटर एंड एरिया ऑफ ट्रेपेजियम आर दिस एंड दिस। पहले देखिए ट्रेपेजियम की फिगर कैसे बनती है। ये बेटा इस तरीके से बनती है ट्रेपेजियम की फिगर, जिसके अंदर दो साइड्स आपकी कैसी होती हैं? पैरेलल, और दो साइड्स कैसी होती है? नॉन पैरेलल।
दो साइड्स होती हैं पैरेलल, और बेटा ये वाली जो साइड्स होती हैं ये कैसी होती हैं, नॉन पैरेलल। अब इन्होंने क्या बोला है, दैट पैरामीटर जो है, इसका पहले देखते हैं, ए बी सी डी। बेटा ट्रेपेजियम का जो पैरामीटर होता है, पैरामीटर जो होता है ट्रेपेजियम का, वो क्या होता है, सम ऑफ ऑल द साइड्स। क्वेश्चन में क्या दिया है, 52। इसका मतलब दैट ए बी प्लस बी सी प्लस सी डी प्लस ए डी इज इक्वल टू 52 दिया गया। और क्या दिया गया, एरिया ऑफ ट्रेपेजियम, एरिया ऑफ ट्रेपेजियम इज 128 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब आपको पता होना चाहिए यहाँ पे कि दैट एरिया ऑफ ट्रेपेजियम का फॉर्मूला क्या होता है बेटा, हाफ इनटू सम ऑफ पैरेलल साइड्स इनटू हाइट इज 128 सेंटीमीटर। ठीक है। अब बेटा पैरेलल साइड्स क्या है हमारी, ए बी और सी डी। क्या हमें इसकी वैल्यू दे रखी है, यस। इन्होंने बोला है कि सम ऑफ इट्स नॉन पैरेलल साइड। बेटा हमारे को नॉन पैरेलल साइड दे रखी है, यानी कि ए डी और बी सी की वैल्यू दे रखी है, ए डी और बी सी की वैल्यू दे रखी है। तो अगर मैं बेटा इस इक्वेशन में ए डी और बी सी की वैल्यू पुट कर दूं, तो क्या मुझे सम ऑफ पैरेलल साइड्स मिल जाएगा, यानी कि इसकी और इसका सम मिल जाएगा, बिल्कुल मिल जाएगा। तो वैल्यू पुट कीजिए, तो आपका क्या होगा बेटा, ए बी प्लस सी डी इज इक्वल टू 52 माइनस 20। हमें दे रखा है ना नॉन पैरेलल साइड्स का सम कितना है, 20। तो ए बी प्लस सी डी यानी कि सम ऑफ पैरेलल साइड्स कितना हो जाएगा, 32। ठीक है। अब इस 32 को हम क्या करेंगे, यहाँ रखेंगे, दैट इज हाफ इंटू 32 इंटू हाइट इज 128 16। तो बेटा हाइट क्या आएगी, 128/16, दैट इज 8 सेंटीमीटर। तो बेटा हाइट हमसे पूछी गई थी, हाइट डिस्टेंस क्या है, यानी कि ये पूछा गया था, ये डिस्टेंस कितना होगा ये, और ये कितना आया बेटा, दिस इज हाइट, तो ये कितना आएगा, 8 सेंटीमीटर। करेक्ट। बच्चों आपसे एक ही रिक्वेस्ट है, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लग रही है, समझ में आ रही है, तो बेटा इस वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन में बोला गया है दैट एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर फील्ड इज दिस, वन ऑफ इट्स साइड्स इज दिस, हाउ विल अ पर्सन टेक टू क्रॉस दिस फील्ड डायगोनली एट द स्पीड ऑफ 20 मीटर पर मिनट। देखो इन्होंने कहा है एक रेक्टेंगुलर फील्ड है, ऐसे रेक्टेंगुलर फील्ड है, दिस इज लेंथ, दिस इज ब्रेथ। इसका बेटा एरिया दे रखा है, एरिया दे रखा है कितना, 48 मीटर स्क्वायर। करेक्ट। हमें पता है कि एरिया का फॉर्मूला क्या होता है बेटा, लेंथ इनटू ब्रेथ इज इक्वल टू 48। आगे बोला है कि वन ऑफ इट्स साइड्स, कोई एक साइड, या तो फिर लेंथ या ब्रेथ हमारी क्या है 6, तो हम लेंथ मान लेते हैं, 6 इंटू बी इज इक्वल टू 48। तो बेटा मुझे ब्रेथ मिल जाएगी क्या, 48 डिवाइड बाय 6, दैट इज 6 6 36, 6 7 42, 6 8 48। तो मेरे पास लेंथ कितनी आई 6 और ब्रेथ कितनी आई 8। अब इन्होंने बोला है हाउ लॉन्ग विल अ पर्सन टेक टू क्रॉस द फील्ड डायगनली, कि अगर एक पर्सन को इस तरीके से डायगनली आपको इस फील्ड को क्रॉस करना है, तो वो बेटा कैसे कितना टाइम लेगा। तो ये डायगनली क्रॉस करने के लिए बेटा मुझे इसका डिस्टेंस पता होना चाहिए, और इसका डिस्टेंस मैं कैसे यूज करूँ, निकालूंगी बेटा पाइथागोरस थ्योरम की मदद से। ब्रेथ मेरी क्या आई 8 और लेंथ मेरी क्या आई 6। तो यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम हम क्या करेंगे, 6 का स्क्वायर प्लस 8 स्क्वायर, ठीक है, इज इक्वल टू, इसको मैंने h मान लिया, तो h स्क्वायर, 36 प्लस 64 इज h स्क्वायर, यानी कि h स्क्वायर इज इक्वल टू 100। तो h मेरा क्या आएगा 10। इसका मतलब बेटा ये जो डिस्टेंस है मेरी क्या आई है 10 मीटर। अब इन्होंने बोला है कि दैट 20 मीटर क्रॉस करने में 60 मिनट लगते हैं, यानी कि सॉरी 1 मिनट में, यानी कि 1 मिनट में वो 20 मीटर चलता है, यानी कि 60 सेकेंड्स में वो 20 मीटर चलता है। तो बेटा 10 मीटर कितनी देर में चलेगा, 10 मीटर कितनी देर में चलेगा, 60/20 इंटू 10, यानी कि बेटा उसको कितना टाइम लगेगा 30 सेकेंड्स। कितना टाइम लगेगा 30 सेकेंड्स।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बोला गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन में बोला गया है कि 3 मेटेलिक सॉलिड क्यूब्स हैं। क्या है? सॉलिड क्यूब्स। ठीक है, तो सॉलिड क्यूब ऐसे हैं बेटा, 3 मेटेलिक सॉलिड क्यूब्स हैं, अलग अलग साइड है, इसकी साइड 8 है, इसकी 6 है, इसकी 10 है। इन तीनों से मिला के एक क्यूब बनाया गया है बड़ा। हमें बताना है इसकी साइड कितनी होगी। तो बेटा एक बात बताओ, इन तीनों क्यूब का वॉल्यूम इसके वॉल्यूम के बराबर होगा, करेक्ट? तो हम क्या कह सकते हैं, वॉल्यूम 1 क्यूब प्लस वॉल्यूम 2 क्यूब प्लस वॉल्यूम 3 का क्यूब किसके बराबर होगा? इसके वॉल्यूम के बराबर होगा, करेक्ट? अब वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या होता है? साइड क्यूब, यानी कि 8 का क्यूब प्लस 6 का क्यूब प्लस 10 का क्यूब इज v क्यूब, करेक्ट? तो जब हम 8 का क्यूब करेंगे तो बेटा आएगा 512, 6 का क्यूब होता है 216 और 10 का क्यूब होता है 100। v क्यूब, इनको बेटा ऐड करेंगे, दैट इज 1728 इज इक्वल टू v क्यूब। v निकालेंगे तो मेरा आएगा क्यूब रूट बाय 1278। ठीक है, तो बेटा अब ये जो वॉल्यूम क्यूब आया ना हमारा 1278 आया, तो अब मुझे साइड निकालनी। तो साइड क्या होगी मेरी? वो होगी बेटा, यहाँ पे चलो वॉल्यूम लिखते हैं, तो क्या होगी 12 इंटू 12 इंटू 12। तो साइड कितनी हो जाएगी बेटा? 12। ठीक है, वॉल्यूम कितना आया? 12 इंटू 12 इंटू 12। ठीक है, तो साइड कितनी हो जाएगी मेरी? 12 सेंटीमीटर, करेक्ट? नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट में क्या करा है बेटा? मीन मीडियन मोड हमें क्वेश्चन दिया है, तो कभी भी ऐसे क्वेश्चन आते हैं, फर्स्ट थिंग क्या करनी होती है बेटा? हमें इसे असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना होता है। क्या करना होता है? असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना होता है, यानी कि सबसे पहले छोटी डिजिट, फिर उससे बड़ी, फिर उससे बड़ी, फिर उससे बड़ी। तो इसे पहले अरेंज कर दीजिए। पहले 20, 26, 28, 30, 45, 55, 56, 56, 60, 61, करेक्ट? अब इन्होंने पूछा है बेटा मीडियन और मोड का मीन क्या होगा, तो पहले मुझे मीडियन पता होना चाहिए। तो मीडियन का फॉर्मूला क्या होता है कि कितनी हमारी, पहले तो नंबर ऑफ डिजिट काउंट करो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो क्या है बेटा? 10 डिजिट है। अगर ये इवन नंबर होता है, ठीक है, तो ये अगर मेरा इवन नंबर होता है तो इसका जो हाफ होता है, यानी कि फिफ्थ, और उससे जो नेक्स्ट डिजिट होती है सिक्स्थ डिजिट, फिफ्थ और सिक्स्थ डिजिट का सम। फिफ्थ डिजिट क्या है? 1 2 3 4 5, यानी कि बेटा फिफ्थ डिजिट और सिक्स्थ डिजिट को डिवाइड करते हैं किससे? आपका 2 से। इट विल गिव यू 100 बाय 2 एंड इट इज 50। और मोड कैसे निकालते हैं? इन सभी डिजिट में सबसे ज्यादा बार रिपीट होने वाली डिजिट कौन सी है? तब आप देखेंगे सारी डिजिट एक एक बार रिपीट हुई है, केवल 56 है जो 2 बार रिपीट हुई है, तो वही इसका क्या होता है? मोड। अब पूछा गया बेटा इस मीडियन और मोड का मीन क्या होगा, तो मीन का फॉर्मूला होता है कि सभी चीजों को ऐड करो और जितनी चीजें हैं उससे डिवाइड करो। तो सब चीजों को ऐड करेंगे 50 बाय 56, और बेटा ये कितनी है? 2 चीजें हैं तो 2 से डिवाइड करेंगे, तो क्या आएगा? 106 बाय 2 दैट इज 53। तो आंसर क्या आएगा आपका? 53, दैट इज ऑप्शन नंबर 4, करेक्ट? इसके आगे का वीडियो क्लासेस हम आगे नेक्स्ट उसमें करेंगे आगे के क्वेश्चंस। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक सब्सक्राइब शेयर कीजिएगा। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।